हेलो एवरीवन, माय नेम आई एम गोल्डन कौर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9 का, मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि हम ये सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। मैथ्स में हम इन नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लेकिन फिर हम जब बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़ीरो भी एक नंबर है। तो अब अगर इन नेचुरल नंबर्स में हमने ज़ीरो को भी ऐड कर दिया, हमने ज़ीरो को भी काउंट कर दिया, तो हम वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, अब जब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -1, -2, -3, -4। अब जब हम नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस इन नेगेटिव नंबर्स को हम लोग सबको सबको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जो मिलते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, मतलब ज़ीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिक नंबर्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जिनको ये कहते हैं हम, मतलब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बेसिक नंबर्स है ये सारे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा मेन चैप्टर जिस पे है वो है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अभी हम वो पढ़ते हैं। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें q डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ये कंडीशन होती है। ठीक है, q डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारी कंडीशन होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखो, जैसे मान लो मैंने डिवाइड किया 4 को 2 से, 2 टू द 4, तो आंसर आ जाएगा 2 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही अगर हमारे डिवाइड किया मान लो 5 को 2 से, तो 2 टू ज़ा 4 -1, रिमाइंडर 1 आ गया। हाँ पता है इसका आंसर 2.5 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर देख रहे हो। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, अब रिमाइंडर जो है 1, ये 2 से, ये 2 यानी कि डिवाइड से छोटा है ना। लेकिन अगर मैंने मान लो 5 को 0 से डिवाइड किया, तो 0 0 से 0 -5, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गई ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन जो रिमाइंडर आ गया ये तो डिवाइड यानी कि 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, सॉरी, जो 5 है वो 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो तो डिवाइड से छोटा है। तो मैथ्स में एक रूल होता है कि या तो वो नंबर डायरेक्टली डिवाइड होएगा, एग्जैक्टली डिवाइड होएगा, या तो कोई जो नंबर डिवाइड करते हैं वो डिवाइड से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, या फिर अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइडर से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो तो डिवाइडर से बड़ा है, इसलिए हम 5 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम लिखते हैं कि 5 डिवाइड बाई 0, तो उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम उसे डिफाइन ही नहीं कर देते, वो एक नंबर ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन रहती है कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये था थोड़ा बेसिक। अब हम अपने मेन चैप्टर की मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर जो हम पढ़ते थे उस पर वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे थे
रैशनल नंबर जिनको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, माइनस वाले नंबर भी आएंगे, जैसे कि -1, -2, 0 भी आएगा। 0 को भी हम लिख सकते हैं, 0/1 हम लिख सकते हैं। भले ही इसका आंसर 0 ही आता है, लेकिन हम 0/1 लिख सकते हैं। इससे 0 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पास इंटीजर्स है सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अभी मेरे को पता है आपको इतना समझ नहीं आया होगा, तो इसलिए हम थोड़ा इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डिवाइड करके देखते हैं थोड़ा, तो हमें समझ आएगा कि कौन से रैशनल नंबर होते हैं, कौन से इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैंने मान लो डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किया 5 को 2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 -1 पॉइंट लग गया 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। यानी कि मतलब इसका आंसर आएगा 2.5, ठीक है। अगर मान लो मैंने डिवाइड किया 10 को 3 से, ठीक है, 3, इसका आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9 -1 पॉइंट लग गया 0 हो गया, 3 3 ज़ा 9 -1, ठीक है। और फिर आगे ऐसे 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये नंबर है 2.5, ये 2.5 पे रुक गया है। मतलब जैसे हमारे वेट होता है, तो वेट हो सकता है कभी एक जगह आगे हमारा वेट रुक जाए, बढ़े ना या घटेगा, ठीक है। तो वैसे ये 2.5 भी रुक गया है एक जगह पे, 2.5 फिक्स हो गया। लेकिन जो 3.3 है यहाँ पे, ये 3 जो है वो रिपीट हो जा रहा है। इन डॉट्स का मतलब ये है कि ये नंबर रुका नहीं है, ये नंबर रिपीट हो जा रहा है। यहाँ पे 3 रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारी एज होती है तो वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, वैसे ये नंबर भी रुक नहीं रहा है, ये 3 रिपीट हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसे हम कहेंगे जो रुक गया, इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन जो रुका नहीं है उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग होगी यहाँ पे 3 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, ठीक है। और इन नंबर, यही सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, जो हो सकते हैं। मतलब इससे हमें ये पता चला कि जो रैशनल नंबर्स हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि ये डेसिमल में ये टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नॉन रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। थोड़ा गर्म हो गया ना, ये गड़बड़ होंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो जैसे हमने देखा √2, ठीक है, √2 की वैल्यू होती है 1.41421। अगर इसमें हमने देखा तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है कि यहाँ पे 3 डॉट लगे। 3 डॉट का मतलब है कि ये नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, ये नंबर रुका नहीं है, ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, अगर हम केवल लिखते हैं 1.4 और आगे डॉट, यानी कि इससे हमें ये पता चला कि जो 4 डिजिट है ना, ये डिजिट रिपीट हो गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। तो इन्हें हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और यही होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू हमें बताइए बचपन से ही कि पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की 3.14159 ... इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। आप ये ना बोलिए कि ये जो 1 है ये रिपीट हो रहा है, हमें केवल एक डिजिट नहीं दिखना, हमें पूरा नंबर दिखना चाहिए कि वहाँ पे था 3.356 ऐसे हो रहा है,
तो यहाँ पे पूरा 3 5 6 पूरा रिपीट हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ पूरा रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ बस एक 1 डिजिट का रिपीट हो गया, इसे कुछ था वो मैटर नहीं करता, ठीक है, समझ आया। ये थे हमारे इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो यही आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि हमने पढ़ा रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 -1 -2 एक्सेट्रा, ठीक है। इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जीरो की q डजंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये कंडीशन थी इसकी। और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन जो इरेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, इस चैप्टर रैशनल नंबर सिस्टम्स का, ठीक है। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के को, ठीक है। थोड़ा हम देखेंगे कि इन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में कैसे बदले, इन नंबर्स को, सॉरी वो रिपीटिंग वाले नंबर्स को, हाँ, इनको हम p/q की फॉर्म में कैसे बदले, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।